हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ सोशियोलॉजी। स्टूडेंट्स, हम जो सोशियोलॉजी की क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं उसी क्वेश्चन सीरीज में आज मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। हम लोगों ने 981 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 981 क्वेश्चन से करेंगे। जैसा कि हम रोज़ 20 क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं, आज भी हम 20 क्वेश्चन ही करेंगे। जैसे कि आज हम 981 से कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि ये सीरीज़ हमारी जो चल रही थी वो 1000 क्वेश्चन सीरीज़ चल रही थी। आज हम 20 क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारे 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल रहा हो, और जो भी व्यूअर्स न्यू हैं उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब मैं आगे जो भी वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, इसलिए सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और जो व्यूअर्स न्यू हैं उन्होंने पहले के क्वेश्चन नहीं किए हैं तो वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं, वहाँ पे आपको सोशियोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन सीरीज़ नेम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आपको पूरे 1000 क्वेश्चंस जो कि आज कंप्लीट हो जाएंगे हमारे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने वो क्वेश्चन लिए थे जो कि एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपके एग्ज़ाम पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, जेआरएफ, जीडीसी, जीआईसी, इन सभी एग्ज़ाम्स में सोशियोलॉजी के ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप लोग अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है। जैसे कि ये आज का हमारा जो सीरीज़ है उस 1000 सीरीज़ का लास्ट वीडियो है, तो लास्ट बट नॉट लीस्ट आगे भी हम इसी तरह कंटिन्यूटीज़ बनाए रखेंगे। आप लोग इसी तरह हमसे जुड़े रहिएगा, जिससे हम लोग आगे के जो भी प्रोसेस रहेगी, जैसे कि मैंने बोला था क्वेश्चन होने के बाद मैं पीजीटी की सीरीज़ चलाऊंगी स्पेशली, उसमें पीजीटी की क्विक लर्निंग ये सीरीज़ रहेगी। आपको टॉपिक वाइज क्विक लर्न हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पीजीटी का एग्ज़ाम फरवरी में ही है हमारे, तो क्विक लर्निंग बहुत ज़रूरी है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्विक लर्निंग चीज़ें यहाँ पर मैं कराऊंगी आप लोगों को, तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है 981, ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परंपरावाद को एक परिप्रेक्ष्य के रूप में प्रयोग में लाता है? तो कौन परंपरावाद को एक परिप्रेक्ष्य के रूप में परिप्रेक्ष्य में लाता है प्रयोग में? तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए के सरन, ऑप्शन बी टीपी मुखर्जी, ऑप्शन सी योगेंद्र सिंह, ऑप्शन डी मिल्टन सिंगर। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर है ए के सरन, ये राइट आंसर होगा। इन्होंने परंपरावाद को एक परिप्रेक्ष्य के रूप में यूज़ किया है, इसको याद रखिएगा स्टूडेंट आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 982, कार्ल मार्क्स के लिए लंपट सर्वहारा से अभिप्राय है। कार्ल मार्क्स ने लंपट सर्वहारा वर्ड का जो यूज़ किया है उससे वो क्या समझते हैं? ठीक है, क्या अभिप्राय है? यहाँ पर ऑप्शन ए मजदूर करने वाले व संविदा श्रमिक, ऑप्शन बी भिक्षुक असंगठित क्षेत्रों के मजदूर व छोटे अपराधी, ऑप्शन सी सभी श्रमिक, स्त्रियां, किसान व अपराधी, ऑप्शन डी मजदूरी करने वाले व निम्न वर्ग। स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये राइट आंसर होगा। भिक्षुक, असंगठित क्षेत्रों के मजदूर व छोटे अपराधी लंपट सर्वहारा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 983, किसने अपने सिद्धांत में अनुष्ठान की अवधारणा का उपयोग किया? तो अनुष्ठान की अवधारणा का उपयोग किसने अपने कॉन्सेप्ट में किया है? यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए जे हैबरमास, ऑप्शन बी आर कोलिंस, ऑप्शन सी एल कोजर, ऑप्शन डी इमाइल दुर्खीम। स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी इमाइल दुर्खीम होगा, क्योंकि इमाइल दुर्खीम ने ही
अपने कॉन्सेप्ट में इन्होंने अनुष्ठान की अवधारणा का यूज़ किया था। इन्होंने जो अरुणतट्टा जनजाति का अध्ययन किया था धर्म के कॉन्सेप्ट में, तो वहाँ पर ही उनका ये कॉन्सेप्ट अनुष्ठान की अवधारणा का इन्होंने यूज़ किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 984। ये क्वेश्चन है हमारा, लेवी स्ट्रॉस का अंतःक्रिया संरचनावाद आधारित है। तो लेवी स्ट्रॉस का अंतःक्रियावाद संरचना किस पर आधारित है? हमारा ऑप्शन है ए मात्र सांख्यिकी प्रारूप पर, ऑप्शन बी यांत्रिक एवं सांख्यिकी प्रारूप पर, ऑप्शन सी मात्र यांत्रिक प्रारूप पर, ऑप्शन डी मात्र सांस्कृतिक प्रारूप पर। सो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, यांत्रिक एवं सांख्यिकी प्रारूप पर लेवी स्ट्रॉस का अंतःक्रियावाद संरचनावाद आधारित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 985, सही सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए अल्पतंत्र का लौह नियम, तो अल्पतंत्र का लौह नियम मिशेल का है, ये राइट है। उपयुक्त सभी सही सुमेलित है, तो आगे पहले हमको देख लें ऑप्शंस। ऑप्शन सी सामुदायिक शक्ति पार्सन की है, राइट है। वर्सोव ए ग्रामसी, ये भी राइट है क्योंकि वर्सोव का कॉन्सेप्ट ग्रामसी का ही है। ई शक्ति के स्थिर योग की अवधारणा मैक्स वेबर, सो ये भी राइट है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें हमारा ऑप्शन बी सब उपयुक्त सभी सही सुमेलित हैं, ये राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 986, भूमिका की आंतरिक संरचना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सो भूमिका की आंतरिक संरचना का सिद्धांत की बात हो रही है यहाँ पर। हमारा ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, ऑप्शन ए माल्डॉक, ऑप्शन बी नाडेल, ऑप्शन सी लेवी स्ट्रॉस, ऑप्शन डी रेडक्लिफ ब्राउन। सो स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नाडेल, ये राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 987, हु गवर्न्स के लेखक कौन हैं? हु गवर्न्स के लेखक कौन हैं? यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए रॉबर्ट मिशेल, ऑप्शन बी टी पार्सन, ऑप्शन सी रॉबर्ट ए डहेल, ऑप्शन डी सी डब्ल्यू मिल्स। सो स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी रॉबर्ट ए डहेल। हु गवर्न्स के राइटर हैं रॉबर्ट ए डहेल। ये स्टूडेंट क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसको अगर जिसको याद नहीं है ये क्वेश्चन, वो इस क्वेश्चन को याद कर लेगा। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डी लर्नन ने अपने कार्य द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी किस परिप्रेक्ष्य में उपयोग किया? तो पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी किस पर्सपेक्टिव का यूज़ किया है लर्नर ने? यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रकार्यात्मक, ऑप्शन बी विकासवादी, ऑप्शन सी प्रसारवादी, ऑप्शन डी चक्रीय। सो स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, लर्नर ने द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी में प्रसारवादी परिप्रेक्ष्य का यूज़ किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 989, माल्डॉक के अनुसार कितने संबंधी तृतीयक नातेदारी की श्रेणी में आते हैं? तो तृतीयक नातेदारी की श्रेणी पूछा गया है, जैसा कि माल्डॉक ने श्रेणियां बताई हैं नातेदारी की। तो जैसे हमारे प्राथमिक नातेदार में 8 प्रकार के नातेदार आते हैं, द्वितीयक में 33 आते हैं, तो तृतीयक नातेदारी में कितने प्रकार के नातेदार आएंगे? सो यहाँ पर देखिए हमारे जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 151, ऑप्शन बी 99, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 125। सो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है 151। ठीक है, माल्डॉक ने 151 प्रकार के नातेदार को तृतीयक नातेदारी की श्रेणी में रखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 990। ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के उद्भव के भौतिक स्रोत माने जाते हैं? सो समाजशास्त्र की अगर हम उत्पत्ति
देखें तो उसका जो इंटेलेक्चुअल सोर्सेस है समाजशास्त्र की उत्पत्ति का, वो क्या क्या हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया है समाजशास्त्र की उत्पत्ति, जब हम पीजीटी के सिलेबस में पढ़ रहे थे, तो आप लोगों को पता है इसका आंसर। जल्दी से बताइए। यहाँ पर ऑप्शन में फर्स्ट है हमारा फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, इतिहास का दर्शन, सामाजिक सर्वेक्षण। तो अगर हम ऐसे देखें तो हमारा फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिकी क्रांति, ठीक है, ये दोनों समाजशास्त्र के उद्भव का बौद्धिक स्रोत हैं। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शंस देखते हैं। तो पहला और दूसरा होना चाहिए ऑप्शन में हमारा, पहला तीसरा और चौथा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 991। ये क्वेश्चन है हमारा, महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसने किया। तो महुआ में ये अध्ययन किसने किया है, ये बताना है यहाँ पर। सो स्टूडेंट, सबसे पहले तो महुआ गांव का अध्ययन किसने किया है मैंने आप लोगों को बताया है, जैसे कि ये क्लियर होना चाहिए सबसे पहले हमें। तो आप इसका आंसर बहुत इजीली दे सकते हैं, क्योंकि आपने जो मैंने आपको बताया था कौन से थिंकर ने किस गांव का अध्ययन किया है, उसी के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए एम शाह, ऑप्शन बी आई पी देसाई, ऑप्शन सी के एम कबाड़िया, ऑप्शन डी नीरा देसाई। सो स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, महुआ गांव का जो संयुक्त परिवार का अध्ययन किया था वो किया था आईपी देसाई ने। इन्होंने महुआ गांव का अध्ययन किया। इसको याद रखिएगा स्टूडेंट, ये अक्सर जो मैचिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये देता है कि किस थिंकर ने किस गांव का अध्ययन किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 992। सो ये क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कृषक समाज को मालिक, किसान और मजदूर में किसने विभाजित किया। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। आप लोग ने इंडियन एग्रेरियन सोसाइटी पढ़ा है, उसमें मालिक, किसान और मजदूर ये 3 वर्ग में किसने डिवाइड किया था। ऑप्शन है आर रेडफील्ड, ऑप्शन बी जॉन मेंचर, ऑप्शन सी डेनियल थर्नर, ऑप्शन डी एन एस जोधा। सो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जो मालिक, किसान और मजदूर वर्ग में डिवाइड किया था वो डेनियल थर्नर ने डिवाइड किया था। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 993। सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया निम्न से प्रारंभ होती है। सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया जो प्रारंभ होती है वो किससे प्रारंभ होती है, ठीक है। थ्योरी बिल्डिंग आप लोगों ने पढ़ा है, ये रिसर्च के पेपर में थ्योरी, फैक्ट और थ्योरी बिल्डिंग, तो वहाँ से ही ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन है अवधारणा, ऑप्शन बी विचार, ऑप्शन सी शब्द, ऑप्शन डी उद्देश्यवाद। सो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए अवधारणा। सिद्धांत निर्माण की क्रिया सबसे पहले प्रारंभ होती है अवधारणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 994। सो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी प्रकार से अस्पृश्यता का व्यवहार या प्रचलन अपराध है। तो अस्पृश्यता का व्यवहार, प्रचलन अपराध है, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है। सो यहाँ पर देखिए हमारा जो ऑप्शन है अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17। सो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 17 में ऐसा बोला गया है कि अस्पृश्यता का व्यवहार या प्रचलन एक अपराध है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 995। राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। ये कथन किसका है कि राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मैक्स मूलर, ऑप्शन बी बोगाल्डस, ऑप्शन सी गिल्सबर्ग, ऑप्शन डी मैक्स वेबर।
सो राजनीति क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है, ये गिन्सबर्ग का कथन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 996। ये क्वेश्चन है हमारा, किसके सिद्धांत के अनुसार बच्चे का दूसरे व्यक्तियों से जब संवेदनात्मक संपर्क होता है तब आत्म का विकास होता है। ये किसके सिद्धांत के अनुसार ऐसा है? तो यहाँ पर अगर हम थिंकर्स को देखें तो समाजीकरण के सारे सिद्धांत के थिंकर्स दिए हुए हैं। यहाँ पर हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए कूले, ऑप्शन बी मीड, ऑप्शन सी जॉर्ज, ऑप्शन डी फ्राइड। सो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर है वो मीड है। ठीक है, उन्होंने आत्म का विकास की बात करी है, और जब बच्चे दूसरे व्यक्तियों का संवहनात्मक संपर्क में आते हैं तो उनके आत्म का विकास होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 997। ये क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से नगर औद्योगिकीकरण के कारण विकसित हुए हैं? तो यहाँ पर हम नगरों को देखते हैं। ऑप्शन ए बनारस, इलाहाबाद तथा दुर्गापुर, ऑप्शन बी भिलाई, राउरकेला तथा दुर्गापुर, ऑप्शन सी शिमला, भिलाई तथा आगरा, ऑप्शन डी अलीगढ़, बनारस तथा मसूरी। स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी भिलाई, राउरकेला तथा दुर्गापुर। ये जो शहर हैं ये नगर औद्योगिकीकरण के कारण विकसित हुए थे, ये नगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा 998। निम्न में से किस विचारक ने कहा था कि भारत में जाति सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है? तो ऐसा किस विचारक ने कहा है? यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी विनोबा भावे। स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, ये इसका जो राइट आंसर है वो जयप्रकाश नारायण है। उन्होंने भारत में जाति सबसे महत्वपूर्ण राजनीति दल है कहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले वाला हुआ था उसमें आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 999। किसने 19वीं शताब्दी के अंत में पुणे में सत्य शोधक समाज की स्थापना की और अस्पृश्यों को अधिकार दिलवाने के प्रयास किए? ये क्वेश्चन का आंसर सबको आना चाहिए कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन है ना रंगा राव शिंदे, बी रामानुज, सी ज्योतिबा फूले, डी स्वामी विवेकानंद। स्टूडेंट, यहाँ पर इसका राइट आंसर है ज्योतिबा फूले। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और अस्पृश्य जाति को अधिकार दिलवाने के बहुत प्रयास किए थे। ठीक है, आपको मालूम होगा पहला स्कूल महिलाओं के लिए जैसे बोला जाता है सावित्री बाई ज्योतिराव फूले ने कुछ ओपन किया था, तो इस तरह से इन्होंने कई कोशिशें करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा 1000। आज हमारी इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है ये। साइमन कमीशन द्वारा तैयार की गई सूची में कितनी दलित जातियों के नाम सम्मिलित हैं? तो साइमन कमीशन ने जो सूची तैयार करी थी उसमें कितनी दलित जातियों के, ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। आप लोगों ने जब SC ST और दलित पढ़ ली थी वहाँ पर मैंने आप लोगों को समझाया था इसे। जल्दी से आंसर बताइए। यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 410, ऑप्शन बी 420, ऑप्शन सी 429, ऑप्शन डी 415। स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर है हमारा 429। साइमन कमीशन की जो सूची आई थी उसमें 429 दलित जनजाति के नाम शामिल किए गए थे। स्टूडेंट, आज की हमारी अभी ये जो क्वेश्चन सीरीज़ चल रही थी 1000 वो कंप्लीट हो गई है। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आप लोगों ने इतने अच्छे से कंटिन्यूसली इस सीरीज़ को आपने रोज़ डेली किया और आपको इससे बहुत हेल्प मिली होगी।
जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ। तो इसी तरह आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आपको आने वाले टाइम पे टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम पीजीटी का जैसे एग्ज़ाम है तो पीजीटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, जैसे कि आपको क्विक लर्निंग यहाँ पर मैं स्टार्ट कर दूँगी। तो हमारा टाइम यही रहेगा, आप लोग क्योंकि एक हमारा टाइम बन गया है जैसे कि, तो उसी टाइम से हम इसको अपने स्टार्ट करेंगे। आपको संडे संडे मैं सीरीज़ के क्वेश्चंस आपको कराऊंगी, तो इसलिए संडे को भी आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस करने को मिल जाएंगे। प्लस आपका डेली आपका पीजीटी के बेस सिलेबस के बेस पर क्विक लर्निंग यहाँ पर रिवीजन मैं आप लोगों को कराऊंगी। तो आई होप आप लोग इसी तरह कंटिन्यूटी बनाए रहेंगे और एक दूसरे का सहयोग करते रहेंगे हम लोग, जिससे आप लोगों को हेल्प मिल सके स्टडी में। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आप सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।